आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, जीवित रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 16/6/2025 और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मेरे बहुत से भाई बहन बाइबल रोज़ पढ़ते हैं, इसलिए मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो मेरे भाई बहन पढ़ने में असमर्थ हैं या जिनको समय नहीं मिलता है। अगर हम सुबह और शाम, सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम, अगर हम डेली बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा और प्रभु हमसे बात भी करेगा और हमारी अगुवाई भी करेगा। तो इसलिए मसीह लोगों को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शैमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबियाह था, जो वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थरों की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे। उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तूने ढांपा और ना उसका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबियाह और अराबियों, अमोनियों और शहदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों के एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उससे गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचें और उन्हें घात करके वह काम बंद न करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उसके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवार, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबके नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्याय सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रु ने सुना कि यह बात हमें मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी नियुक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वालों और बोझ ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ में हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए
बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लगे रहे और उसमें आधे पों फटने के तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे कि वे रात को हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। तब लोगों और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हम अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेत दाख की बारियां और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेत और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़े हैं। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं क्रोधित हुआ। तब मैंने मन में सोचा, विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाइयों से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोग ने तो अपनी शक्ति भर अपनी यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई न करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल तुम उसमें से ले लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इस वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसके घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अशत्र के 20वें वर्ष से लेके उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष, और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का यह भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख, मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे। वरन इसके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ना ली और ना मेरे सब सेवक काम करने के लिए यहाँ इकट्ठा रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़
यहाँ बकरियां थी और उनमें से चिड़ियां भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक पर भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। जब संभलत, तोबिया और अरबी गशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों के पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह से कोई दरार ना रह गई थी, तब संबलत और गशेम ने मेरे पास यूं कहलावा भेजा, हम आनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहलावा भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इससे छोड़कर तुम्हारे पास जाने के लिए वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात को कहलावा भेजी, और मैंने उनके पास वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक की खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यों लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गशेम भी यह कहता है कि तुम्हारी और यहूदी की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सहमति करें। तब मैंने उनके पास कहलावा भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते हैं, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। फिर मैं शमायाह के घर में गया, जो दल्याह का पुत्र और महत बेल का पोता था। वह तो बंद घर में रहता था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग बहुत घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं, और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोअध्या, नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। उन दिनों में भी यहूदी रईसों तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आहार के पुत्र शकम्या का दामाद था, और उसके पुत्र योहानान ने बेरोक्याह के पुत्र मशलूम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसके पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उनको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। परमेश्वर इसको अनुग्रह और दया और कृपा हम पर सदा करता रहे, हमारे परिवारों पर भी। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन भाई को जय मसीह की।